हम इसमें देख सकते हैं कि जो एरे है हमारा ए ना, हमने इसको नाम दिया है। इसका नाम देने का तरीका वैसे ही होता है जैसे आप आइडेंटिफायर का नाम देते हो कि इट शुड नॉट बी स्टार्टेड विद डिजिट ना, और एक ही स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो, दैट इज अंडरस्कोर। ओके, अब बाकी आप ए टू जेड कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, स्मॉल और लोअर केस ना, सॉरी लोअर एंड अपर केस। एरे का भी नाम देने का वही तरीका है, आप उसी तरह से इसका भी नाम दे सकते हो, कुछ भी हो सकता है, स्मॉल कैपिटल ना। अब बात रही इंडेक्स की, तो इंडेक्स हमेशा ये 0 से स्टार्ट होता है ना। तो अगर हमारे पास ये 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट हमको इसमें, या फिर 4 वेरिएबल ऐसे कह लें कि हमें डिक्लेयर करने हैं, तो इंडेक्स ऑलवेज उससे 1 कम होगा, क्योंकि हम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं ना। तो ये इसकी डिफिनेशन का एक पार्ट हो सकता है, आप इसको भी लिख सकते हो। और एरे का जो नाम होता है वही उसका बेस एड्रेस होता है, ठीक, मतलब उसी के थ्रू ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमें ऐसा नहीं होता, जैसे आप जब नॉर्मल वेरिएबल हम लोग पढ़ते थे तो उसका जो डिक्लेरेशन होता था, ओके, जैसे अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज इंट ए ना, तो इसको अगर हमको अगर इसको हम इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हुआ ना, इसको 2 बाइट की मेमोरी मिली, ठीक। तो अब इसका कुछ एड्रेस होगा ना, इसका कुछ बेस एड्रेस होगा जिसके थ्रू कंप्यूटर इसे एक्सेस करता होगा ना। हम तो बस ये एड्रेस ऑपरेटर लगा के इसमें वैल्यू पुट करा देते हैं ना, लेकिन सीपीयू इसे एक्सेस करने के लिए, क्योंकि ये उसके पास आईक्यू तो है नहीं ना, तो वो स्पेसिफिक कोड देता है इन सब चीज़ों को ना। जैसे इसका नाम मान लीजिए 1000, वो इसका एड्रेस 1008 से इसको स्टोर कराया होगा, चूँकि 2 बाइट का है। अगर सोचिए यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए होते, इंट ए बी ना, तो 2 बाइट की ये होती, ठीक, और बी जब हम डिक्लेयर करते ना तो ये भी 2 बाइट का होता, और अगर ये दोनों को सीपीयू एक साथ ही स्टोर कराया होता, तो अगर इसका एड्रेस मान लीजिए 1008 होता तो 2 बाइट और इसमें ऐड होकर इसका 1010 हो जाता। ऐसे ही फर्दर सीपीयू अरेंज करता है, वो उसका अरेंजमेंट होता है। थोड़ा सा टिपिकल नहीं है, लेकिन अभी काम का नहीं है ना, तो वो ऐसे स्टोर कराता है। तो हाँ, तो एरे में एड्रेस तो होते हैं, लेकिन हम इसके नाम से ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें खोजना हो तो बस हमें उस एरे के नाम की ज़रूरत है, और अगर किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सेस करना है तो उसके इंडेक्स की ज़रूरत है। बाकी हम लूप चला के हम एक एक करके सबको भी एक्सेस कर सकते हैं ना, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, फॉर लूप के थ्रू आप लोग जानते हो इनिशियलाइज करके हम इसको कर सकते हैं ना। सबसे पहले उसमें इनिशियलाइजेशन होगा, फिर कंडीशन होगी, फिर वो लूप चलेगा, देन उसके बाद अपडेशन होगा ना। फॉर लूप का ये सिंटैक्स है, तो इसके थ्रू भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।